नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, मैंने 4 से 5 दिन पहले इस गेहूं का वीडियो डाला था, आप लोगों को दिखाया था कि मैं 5 दिन बाद फिर इसका वीडियो डालूंगा। मैंने जब इसमें पहली सिंचाई लगाई थी उस टाइम पे मैंने वीडियो डाला था। साथियों, अब इसमें सारा खेल है हमारा बेसल डोज का, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, भर भर कर बताता हूँ कि जब हम खाद मैनेजमेंट सही करते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां रहती है कि साहब फर्टिलाइजर्स के में रासायनिक खाद ज़्यादा नहीं देना चाहिए, हमारी ज़मीन खराब होती है, ये वो सब होता है। लेकिन हम दोस्तों खेती कर रहे हैं तो हम खेती से अगर उत्पादन नहीं लेंगे तो फिर हमें घाटा जाएगा। आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स मत डालिए, लेकिन जो अनुशंसित मात्रा है वो मैंने जैसे आपको बहुत बार बताई है कि हमें इतना ज़्यादा मैं भी नहीं डालता हूँ, लेकिन फिर भी जो हमारे गेहूं को जरूरत है उतना खाद तो हमें देना पड़ेगा। और दोस्तों, यदि तरीके से खाद और सिंचाई की जाए तो गेहूं का उत्पादन लेने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ। दोस्तों, अब बात करूंगा मैं कि हमने जो बेसल डोज हमारे किसान मित्रों ने डाल दिया है, बोनी अधिकतर हो चुकी है, जो डाला सो डाला। लेकिन अब दोस्तों हमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि अब हमें आगे हमारे इसी फसल को से अच्छा उत्पादन लेना है। तो दोस्तों, हमें समय समय पर, जैसा कि मैंने बताया था कि पहली सिंचाई का हमारे गेहूं में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पहली सिंचाई के बाद दोस्तों हम दूसरी सिंचाई लगाते हैं तो उसकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ है जो हमारे गेहूं को अभी अच्छा बना सकती है और अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं, उसमें दोस्तों आपको पूरी चीजें ध्यान से देखना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। दोस्तों, अब जो मुख्य खेल बचा है वो बचा है हमारा यूरिया खाद का। अब मैं इस वीडियो में आपको पूरा यूरिया परफेक्ट डालने का तरीका बताऊंगा कि हमें हमारे किसान साथियों को यूरिया किस प्रकार से डालना चाहिए। जिन किसान मित्रों ने बेसल डोज जो डाल दिया है, वो जैसे हम डीएपी डाल चुके हैं, एसएसपी डाल चुके हैं, पोटाश डाल चुके हैं, तो दोस्तों अब ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ यूरिया पर ध्यान देना है। और यूरिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर यूरिया के हमारे गेहूं उत्पादन देगा नहीं। ये बात हम अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि ज़मीन में जो आवश्यकता है वो तो चीज़ हमें देना पड़ेगी। अब यूरिया में क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की बहुत विशेष आवश्यकता है मित्रों गेहूँ की फसल को, क्योंकि हम नाइट्रोजन नहीं देंगे तो एक तो हमारा गेहूँ ग्रोथ नहीं लेगा, और उसके बाद में जो उसमें हरापन आता है, जो क्लोरोफिल बनती है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो भी सही से हमारा गेहूं नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों उत्पादन हमारा कम आएगा। अब मैं बता दूं आपको कि यूरिया हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए और कब कब इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे किसान साथी यूरिया इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल कई किसान मित्रों का गलत है, मैंने देखा है ये। क्योंकि जब हम यूरिया डालते हैं तो यूरिया हमने जो एक भाग जब हमने बोनी करी थी उस टाइम पे डाला था वो तो ठीक था, लेकिन उसका दूसरा भाग हमें पहली सिंचाई पे डालना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैंने देखा कि यूरिया कई क्षेत्रों में, मैं सभी का नहीं बोल रहा हूं कि सब ऐसा करते हैं, जिनको जानकारी है वो किसान साथी तो तरीके से ही डालते हैं, लेकिन कुछ किसान मित्रों को जानकारी नहीं रहती है कि हमें यूरिया खाद कैसा डालना चाहिए। मैंने देखा है कि उन्होंने पहली सिंचाई लगाई और यूरिया डाल दिया पूरा का पूरा। दोस्तों, अब जितना यूरिया हमारे गेहूं को लेना था उतना यूरिया गेहूं ले चुका है। अब उसके बाद में जो बचा, क्योंकि ज्यादा तो लेगा नहीं, अब आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि साहब हमें 2 रोटी की भूख है, तो हमारे आगे 4 रोटी रख दी जाए तो हम खाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। ऐसा ही गेहूं की फसल का है, इसमें उसको जो यूरिया की मात्रा लेना है वही मात्रा लेगा वो, उसके बाद में वो हमारा वेस्टेज चला जाएगा। इसलिए मैं साथियों हमेशा बताता हूं कि यूरिया हमें टुकड़ों में देना चाहिए। आप ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए, लेकिन फिर भी हमें लगभग 2 से 3 बैग, 2.5 बैग जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको आप टुकड़ों में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने एक छोटा सा भाग हमारी बुआई के समय दे दिया है, तो जब हमारा पौधा, जब तक हम पहली सिंचाई नहीं लगाते हैं तब तक वो उससे नाइट्रोजन लेता रहेगा, और जैसे ही हम 20 से 21 दिन में, कई क्षेत्रों में 25 दिन में, जैसी जमीन के हिसाब से सिंचाई लगती है, तो फिर हमें यूरिया का एक भाग पहली सिंचाई में देना चाहिए दोस्तों। अब मेरा आपने देखा है, मैं 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से पहली सिंचाई में यूरिया देता हूं। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कई बार बता भी चुका हूं। अब जब मैं दूसरी सिंचाई लगाऊंगा उस टाइम पे भी मैं बता दूंगा आपको। तो और साथियों, 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से ही मैं दूसरी सिंचाई में यूरिया दूंगा, और यदि आवश्यकता लगी तो फिर तीसरी सिंचाई में टॉप ड्रेसिंग के रूप में हम 15 से 20 किलो यूरिया मैं डालता हूं मेरी जमीन में। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को डालना है। आपका उत्पादन क्यों नहीं आएगा? यदि आपने प्रॉपर बेसल डोज डाला है, सब कुछ डाला है, बाकी की चीजें जो मैं डालूंगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फंगिसाइड वगैरह, वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, फिर आपका उत्पादन क्यों नहीं आएगा? ये जरूरी है बिल्कुल। हम रासायनिक खाद ज्यादा का मैं भी नहीं बोलता हूँ कि साहब बिल्कुल ज्यादा ही देंगे तो बहुत ज्यादा उत्पादन आएगा मित्रों, ऐसा नहीं। लेकिन जो अनुशंसित मात्रा हमारे गेहूं को चाहिए वो मात्रा हमें देना पड़ेगी मित्रों, तभी अच्छा खासा उत्पादन आएगा।
अब ये लगभग 6-7 नवंबर की बोनी है। इसमें पहली सिंचाई लगभग 22-23 दिन की उम्र में हो गई थी। अब साथियों इसकी दूसरी सिंचाई लगभग मैं 40 दिन के लगभग की उम्र में लगाऊंगा। उस टाइम पे जब भी इसमें दूसरी सिंचाई लगाऊंगा आप लोगों को दिखा दूंगा। और एक और मेरे किसान मित्रों के सवाल है कि साहब हमें यूरिया खाद पानी से पहले देना चाहिए या पानी के बाद में देना चाहिए। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए किसान मित्रों, मैंने देखा है कि कुछ क्षेत्रों में लोग सिंचाई करने के बाद यूरिया डालते हैं और कुछ में पहले डालते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि कहाँ पर पहले और कहाँ पर बाद में डालना है यूरिया। हमें काफ़ी ज़रूरी है ये भी। दोस्तों जैसे मान ली जाए कि आपकी हल्की ज़मीन है, यानी कि हल्की ज़मीन से मतलब है कि जो जल्दी से जिसमें पानी सोखता है और इस प्रकार से जो ज़्यादा पानी अंदर लेती नहीं है, उस ज़मीन में दोस्तों आप यूरिया सिंचाई के बाद भी डाल सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन जो हमारी काली मिट्टी वाली ज़मीन है, जैसे बिल्कुल भारी ज़मीन है, ये देखिए आप इस प्रकार से अगर आपकी ज़मीन भी है बिल्कुल काली मिट्टी, जिसमें कि यानी कि पानी को ज़्यादा दिन तक सोख रखती है, जिसमें नमी ज़्यादा दिन तक रहती है, ऐसी ज़मीन में मित्रों हमें यूरिया खाद जो है पानी सिंचाई से पहले ही डाल देना चाहिए। यानी कि आप यूरिया छिड़क दीजिए पूरे खेत में और उसके बाद में हम सिंचाई लगा दें। लेकिन उसमें भी हमें एक विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि जो हम सिंचाई लगाते हैं उसमें पानी ज़्यादा बहकर हमारे खेत से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना हमारा खाद भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसकी कुछ मात्रा बह जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं और बाकी की चीज़ें मैं आपको मेरे वीडियो के माध्यम से बताता ही रहूँगा। दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं 4 से 5 दिन बाद इसी गेहूं का फिर एक वीडियो डालूंगा। तो दोस्तों उसमें आपको मैंने सोचा कि यार यूरिया के बारे में जो है हमारे किसान मित्रों को अधिकतर, क्योंकि मैंने देखा है कि भर भर कर यूरिया कई बार, जैसे मान ली जाए आपको 3 बोरी यूरिया देना है आपके, तो वो एक ही बार में दे देते हैं दोस्तों। फिर उनका उत्पादन क्यों नहीं आता है? कारण यही है कि उसको जो यूरिया लेना है हमारे गेहूँ की फसल को, वो यूरिया लेगा, इसके बाद में नहीं लेगा। इसलिए आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि यूरिया हमेशा टुकड़ों में दें। तो साथियों बहुत जल्द एक और वीडियो में मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को और भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों के साथ शेयर करना ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो दोस्तों मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।